जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपने मंजिले दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद, जय भारत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु अप्रसार संधि क्या है और क्या भारत इस संधि का सदस्य है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि, जिसे NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है, इस संधि का उद्देश्य है कि विश्व भर में परमाणु हथियार का जो प्रसार है उसको ठप कर देना, यानी परमाणु प्रसार नहीं होना चाहिए और किसी भी देश में परमाणु का परीक्षण नहीं होना चाहिए। जब ये संधि बना था 1968 ईस्वी में, 1 जुलाई 1968 ईस्वी से इस संधि पर विश्व के विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर करना शुरू किया और सबसे पहले फिनलैंड ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। 5 मार्च 1970 ईस्वी को इस परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया, जिसमें 190 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसे लागू किया गया, जिसमें कुछ देश ऐसे हैं जो इस संधि का सदस्य नहीं है। उसमें भारत भी शामिल है। भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान और उत्तरी कोरिया इस संधि का सदस्य नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि का एक शर्त था, जो भी देश 1 जनवरी 1967 ईस्वी से पहले परमाणु हथियार बना लिया हो या उसका परीक्षण कर लिया हो, उसी देश को परमाणु संपन्न देश का मान्यता मिलेगा और उससे बाद में अगर कोई देश बनाएगा या परीक्षण करेगा तो उसे परमाणु हथियार देश संपन्न नहीं माना जाएगा और जो उससे पहले बना लिया है वो अपना परमाणु हथियार रख सकता है। तो 1 जनवरी 1967 ईस्वी से केवल विश्व के 5 ही देश ऐसे थे जो परमाणु हथियार बना चुके थे और परीक्षण भी कर चुके थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन, ये 5 देश थे जो पहले से ही परमाणु हथियार इनके पास थे और ये परीक्षण भी कर चुके थे। और जब ये परमाणु अप्रसार संधि बना तो इस संधि के द्वारा कहा गया कि जो पहले से बना रखे हैं वो अपना रख सकते हैं, आगे कोई देश नहीं बना सकता है। इस तरह भारत ने इस संधि के व्यवहार को दोहरी मापदंड कहता है और सही भी कहता है, क्योंकि जो देश पहले से बना रखी है वो अपना हथियार रखेगा और आगे कोई देश नहीं बनाएगा। तो ये दोहरी मापदंड हुआ ही। आप ऐसा इस संधि को कह सकते हैं कि जो बनाया है वो अपना हथियार को नष्ट कर दे। तब सब देश के लिए एक तरह से ये समान और इक्वल प्रसार संधि रहता, लेकिन ये देश जो बना लिया है वो रखेगा, बाकी कोई देश नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, इसलिए भारत इसे दोहरी मापदंड कहता है। इस तरह जो 5 देशों के पास जो परमाणु हथियार है वो बाकी देशों को तो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, परमाणु हथियार गिराने का डर दिखा सकते हैं, जिस तरह अभी रूस यूक्रेन पर दिखा रहा है। इसी को देखकर भारत ने इस परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं बना और भारत ने 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के समय में पोखरण में परमाणु का परीक्षण किया, जिसका पूरी दुनिया ने विरोध किया था। भारत आज परमाणु संपन्न देश है, लेकिन NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को परमाणु संपन्न देश का दर्जा नहीं मिला है। जो उत्तरी कोरिया जो अभी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर है, ये भी पहले परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य था, लेकिन जो उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसने क्या किया, परमाणु हथियार का परीक्षण किया, जिसके बाद उस नियम का उल्लंघन होने के प्रति परमाणु अप्रसार संधि से उत्तरी कोरिया को बाहर कर दिया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि परमाणु अप्रसार संधि क्या है, यानी NPT क्या है और भारत इस संधि का सदस्य क्यों नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।